जब भी दो लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स आपको दिए जाते हैं तो उन इक्वेशंस को यूज करके बताना होता है आपको कि उनका जो लाइंस होगा वो एक दूसरे को कितने पॉइंट पे कट करेगा। मींस दे आर कटिंग एट अ सिंगल पॉइंट और बोथ द लाइंस आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो इसको फाइंड आउट करने का बड़ा आसान सा एक रूल है, उसी रूल्स को हम लोग फॉलो करेंगे, बड़े आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो रूल क्या है उसको समझेंगे हम लोग। तो जनरली होता है क्या है, सबसे पहले आपको जो भी क्वेश्चंस दिया जाएगा उसमें आपको चेक करना है इक्वल साइन। अब आपको देखना है कि इक्वल के राइट साइड कोई टर्म तो नहीं दिया गया है। अगर इस इक्वल के राइट साइड कोई टर्म दिया रहेगा तो सबसे पहले उसे आपको लेफ्ट साइड लिखना पड़ेगा। मतलब इक्वल के राइट साइड होना चाहिए हमेशा जीरो। तो जैसे मान लो कोई इक्वेशन हमने यहाँ पे लिख दिया 3x + 4y = 5। अब यहाँ पे इक्वल के राइट साइड आपको 5 दिख रहा है, ये 5 इधर होना नहीं चाहिए, इसलिए इसको हम लोग इधर सेंड करेंगे। तो हमारा जो इक्वेशन होगा वो होगा 3x + 4y - 5 = 0। और हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि जब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे मतलब इनके कोफिशिएंट के हम लोग रेशियो यूज करेंगे, तो उस कंडीशन में कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है जिसको फॉलो करना होता है। और लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो है ax + by + c = 0। तो जो x के साथ कोफिशिएंट होगा उसको हमेशा आपको a लिखना होता है। द कोफिशिएंट ऑफ y इज b एंड द कांस्टेंट नंबर इज c। इसमें से अगर कोई भी मिसिंग होगा तो उसकी जगह जीरो लिखना है, और इनकी जगह अगर कोई नंबर नहीं होगा तो आपको वन यूज करना है। तो इन्हीं को यूज करके आपको तीन अलग अलग कंडीशंस हैं जिनको फॉलो करना है। जिसमें पहली कंडीशन है कि अगर दो इक्वेशन के लिए जो x के कोफिशिएंट हैं, तो पहले इक्वेशन के लिए अगर कोफिशिएंट को हम a1 कंसीडर करें और दूसरे के लिए a2, तो जो a1 और a2 का रेशियो है वो, और जो b1 और b2 का रेशियो है ये, अगर एक दूसरे के इक्वल नहीं है, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। मतलब कि जब ऐसा कोई कंडीशन आएगा तो जो दो इक्वेशंस होंगे उनके लाइन को जब भी आप ड्रॉ करोगे ग्राफ के ऊपर, तो वो एक दूसरे को कट करेंगे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। और जितने पॉइंट पे कोई दो लाइन एक दूसरे को कट करते हैं उतने ही उसके सॉल्यूशंस होते हैं। तो अगर आपसे नंबर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे पूछ ले, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपको लिखना होता है वन। और इसी वन को हम लोग बोलते हैं यूनिक, तो आप यूनिक सॉल्यूशन बोल सकते हो। सेम ऐसे ही दूसरी कंडीशन है, अगर A1 और A2 का रेशियो B1 और B2 के रेशियो के बराबर हो गया, बट इट इज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइन। और पैरेलल लाइन का मतलब क्या हुआ, आप समझ रहे हो, दोनों लाइन एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगे। और जब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो वहां पे जो सॉल्यूशंस आपको मिलेगा वो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होगा जीरो। मींस देयर इज नो कॉमन सॉल्यूशंस बिटवीन दीज टू इक्वेशंस। और तीसरी कंडीशन है कि अगर A1 और A2 का रेशियो, B1 और B2 का रेशियो, C1 और C2 का रेशियो, ये सारे आपस में इक्वल हो जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं को इंसिडेंट। और को इंसिडेंट का मतलब होता है कि एक लाइन आपने ड्रॉ किया, उसी के ऊपर दूसरी भी लाइन आ जाएगी। और जब इस तरीके से एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आती है, तो एक लाइन के सारे पॉइंट दूसरे लाइन के सारे पॉइंट को टच करते हैं। मतलब इन दोनों का सारा पॉइंट एक दूसरे से क्या होगा, कॉमन पॉइंट होगा। इसलिए यहाँ पे जो सॉल्यूशंस आता है उस सॉल्यूशंस का नंबर हम लोग लिख देते हैं मेनी। और इसी मेनी को हम लोग इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी कह देते हैं। यहाँ पे इनफिनाइट सॉल्यूशंस मिलते हैं। तो यहाँ पे कभी कभी कुछ दूसरे टर्म्स है जिनको यूज कर लिया जाता है, जिसमें एक को बोलते हैं कंसिस्टेंट और एक को बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट मतलब होता है डिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब क्या हो गया कि दो इक्वेशंस होंगे, उनके कुछ सॉल्यूशंस होंगे जो एक दूसरे के कॉमन होंगे, इसलिए वो डिपेंड करेगा। अगर कोई सॉल्यूशन कॉमन नहीं रहेगा तो डिपेंड नहीं करेगा, तो उसको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट कॉमन है, मतलब दोनों एक पॉइंट पे डिपेंड कर रहे होंगे, इसलिए इसको आपको कंसिस्टेंट बोलना है।
दूसरे में इनका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, मतलब देयर इज नो सोल्यूशन। इसका मतलब ये एक दूसरे लाइन के ऊपर ये डिपेंड नहीं करेंगे, इसलिए इसको इनकंसिस्टेंट बोलना है। और तीसरे वाले में बहुत सारे सॉल्यूशंस कॉमन है, मतलब ये भी कंसिस्टेंट है। तो जैसा प्रॉब्लम होगा वैसे आपको सॉल्व करना है। तो अभी जो प्रॉब्लम है इसमें आपको बताना है कि जो लाइन होगा वो इंटरसेक्टिंग होगा, पैरेलल होगा, या फिर को इंसिडेंट होगा। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं ये क्या है। तो यहाँ पहले इक्वेशन में a1 b1 c1 अगर हम लिखेंगे तो हो जाएगा a1 = 5, b1 = -4 एंड c1 = 8। दूसरे इक्वेशंस लिखेंगे a2 = 7, b2 = 6 एंड c2 = -9। अब पहले के लिए हम लिखेंगे a1/a2, तो ये हो जाएगा 5/7। b1/b2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा -4/6, मीन्स -2/3। तो आपको ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं दिख रहा है, इसलिए आप लिखोगे 2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इसलिए जो यहाँ पे लाइन आएगा वो इंटरसेक्टिंग आएगा, और जिसके लिए एक सोल्यूशन होता है, आप लिखोगे इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, ये इंटरसेक्टिंग मिल जाएगा। दूसरे वाले में अगर हम a1 लिखेंगे तो इट इज 9, b1 = 3 एंड c1 = 12, a2 is 18, b2 is 6 एंड c2 is 24। तो अगर हम यहाँ पे a1/a2 लिखेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 9/18। आफ्टर सिंप्लीफाई यू गेट 1/2। b1/b2 लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा 3/6, एंड आफ्टर सॉल्विंग यू अगेन गेट 1/2। एंड c1/c2 इज आल्सो 12/24, मीन्स 1/2। तो यहाँ पे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 आपको मिल रहा है, और इसको हम लोग बोलते हैं को इंसिडेंट, इसलिए आप लिख दोगे लाइंस आर को इंसिडेंट। ऐसे आपको थर्ड वाला चेक कर लेना है। अब इस थर्ड प्रॉब्लम में a1 = हो जाएगा 6, b1 = -3 एंड c1 = 10, a2 = 2, b2 = -1 and c2 = 9। After solving a1/a2, you get 6/2, means 3/1, and b1/b2 is equal to -3 by -1, means 3/1, and c1/c2 is equal to 10/9। After comparing these three, you find out that a1/a2 is equal to b1/b2, but it is not equal to c1/c2। और जब ऐसी कंडीशन आती है तो इसके लिए मैंने बताया था कि जो लाइंस होगा वो पैरेलल होगा, इसलिए आपको लिख देना है कि लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। इसी तरीके से आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।